हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सनी। तो काफ़ी टाइम से मैं कुछ क्वेश्चंस डाल रहा था अपने स्टेटस में, और बहुत सारे क्वेश्चंस के बहुत सारे बच्चे आंसर देते थे। और बट उनका एक ही इशू रहता था कि आप क्वेश्चंस तो डालते हो बट उनका कभी रैशनल नहीं देते और कभी आंसर नहीं देते। मैं जैसे जो कोई आंसर देता था और उसका आंसर गलत होता था तो मैं उसका साथ साथ उसका आंसर दे दिया करता था, बट रैशनल नहीं देता था। तो कल मैंने एक क्वेश्चन डाला था और काफ़ी बच्चों ने उसके आंसर्स काफ़ी सही दिए हैं और बहुत सारे बच्चे उसके आंसर नहीं दे पाए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उस क्वेश्चन का रैशनल आपको बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द मदर ऑफ ए हॉस्पिटलाइज्ड 2-year-old चाइल्ड विद वायरल laryngotracheobronchitis, जिसको हम बेसिकली क्रूप बोलते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ क्रूप। आस्क अ नर्स व्हाई फिजिशियन डिड नॉट प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक। द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स इज, और ऑप्शन थे, द चाइल्ड में बी एलर्जिक टू एंटीबायोटिक्स, द चाइल्ड इज टू यंग टू रिसीव एंटीबायोटिक्स, antibiotics are not indicated unless a bacterial infection present, the child still has the maternal antibodies from birth and does not need antibiotics। आपको एक बात बता देता हूँ, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले वो क्वेश्चंस आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर पाओगे इन ऑप्शंस के साथ। और इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो क्वेश्चन में ही था। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। द मदर ऑफ हॉस्पिटलाइज 2-year-old चाइल्ड विद वायरल, यहां पर लिखा हुआ वायरल laryngotracheobronchitis। ठीक है, आस्क ए नर्स व्हाई फिजिशियन डिड नॉट प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक। तो इसका आंसर तो यही हो गया कि अगर वायरल इन्फेक्शन है तो उसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। तो और ऑप्शन देखो आप क्या लिखे हुए हैं, द चाइल्ड में बी एलर्जिक टू एंटीबायोटिक, ये भी गलत हो गया। किसी भी क्वेश्चन को करेक्टली करने के लिए एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं हम एलिमिनेशन मेथड। तो आप एलिमिनेट करते जाओ, सारे ऑप्शंस आपके आसपास ही आपको आंसर मिल जाएगा। द चाइल्ड इज टू यंग टू रिसीव एंटीबायोटिक्स। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चा अगर न्यू बॉर्न भी होता है तो एंटीबायोटिक रिसीव करता है। Antibiotics are not indicated unless a bacterial infection present। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जरूरी नहीं है जब तक कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं हो। ये आंसर हो सकता है, ठीक है, बट हमें फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्या पता उसके अंदर कुछ और अलग चीज लिखी हो। द चाइल्ड स्टिल हैज अ मैटरनल एंटीबॉडीज फ्रॉम बर्थ एंड डज नॉट नीड एंटीबायोटिक्स। आपको एक बात बता देता हूँ कि बच्चे के अंदर मैटरनल एंटीबॉडीज जब तक रहती है जब तक बच्चा ब्रेस्ट फीड करता रहता है। एक्चुअली हम कहते हैं कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड टिल 2 years तक करवाना होता है, ठीक है, बट जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता रहता है एंटीबॉडीज का काउंट कम होता रहता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे के अंदर अभी भी मदर के एंटीबॉडीज होंगे, और अगर होंगे भी, ठीक है, तो यहाँ पर एंटीबायोटिक जो ऑप्शन में लिखा हुआ है डज नॉट नीड एंटीबायोटिक्स, ये ऑप्शन के आंसर नहीं हो सकता। तो बेसिकली हमारा आंसर ये हो गया। आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्रूप क्या होता है। ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है। बेसिकली क्रूप जो है वो 4 टाइप का होता है, जिनमें से एक तो हो गया आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड अनदर इज वायरल इन्फेक्शन। सॉरी, ओके। क्रूप acute laryngotracheobronchitis, acute epiglottitis, acute laryngitis, acute spasmodic laryngitis। बेसिकली
जो मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है, मतलब जिसको हम क्रू भी बोल देते हैं, दैट इज एक्यूट लेंजोट्रेकियोब्रोंकाइटिस। मतलब ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है बच्चों के अंदर, और ये पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है। तो क्योंकि ये कंडीशन वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें एंटीबायोटिक का कोई नीड नहीं है। और अगर यहाँ पर ये अगर हमारा ऑप्शन आ जाता है यहाँ क्रू के अंदर, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। होपफुली यू गाइज लाइक द video and understand what I am mean to this question. Thank you.